अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है, बल्कि हुक्मनामा जारी किया है। और ये हुक्मनामा उस जज मोहम्मद अरशद मलिक की मुलाजमत से बरतरफी का है जिसकी वीडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया था उस वीडियो के अंदर कि उन्होंने प्रेशर में आकर मियां नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में, अल अजीज़िया मिल के रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी। 7 साल की मियां नवाज शरीफ को ये सज़ा सुनाई गई थी। और ये फ़ैसला हाई कोर्ट की उस इंतज़ामी कमेटी जो 7 अरकान पर मुश्तमिल है, उसने ये फ़ैसला सुनाया। और इस फ़ैसले की रूह से एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए हैं। इस इशू के सरफेस होने के बाद ही उन्हें नैब अदालत से हटा दिया गया था, लेकिन मुलाजमत पर वो बरकरार थे, यानी मुलाजमत से नहीं निकाला गया। चूँकि मेन बॉडी हाई कोर्ट है जजेस के हवाले से पंजाब के अंदर, तो ये फ़ैसला हाई कोर्ट की डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे थे, उन्होंने किया है। ये इस एक लिहाज से एक लैंडमार्क फ़ैसला है कि एक ऐसा जज जो लिजिटली अपनी वीडियो के अंदर या उस वीडियो के अंदर जो उनकी रिकॉर्ड की गई उनमें एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई एक कन्विक्शन में और एक शख्स को सज़ा देने में, और उसके नतीजे में जब ये वीडियो सरफेस पे आई तो बहुत ज़्यादा कमोशन पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से बारहा ये कहा गया कि ये फ़ैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था, इसलिए इस फ़ैसले को भी रद्द किया जाना चाहिए और उस जज के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन उस फ़ैसले को तो रद्द नहीं किया गया। हो सकता है कि प्रोसीजर हो, जुडिशल प्रोसीजर्स हों, जिनको तय करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने खुद इक़दाम उठाने हों, लेकिन जज की बरतरफी इसलिए मुमकिन हुई कि जज को लगाने और जजेस के हवाले से जो मेन बॉडी है लाहौर हाई कोर्ट, उसने इस इशू को देखा और इसको जाना और उसके बाद इस फैसले पे पहुंची कि जज मोहम्मद अरशद मलिक का इस ओहदे पर रहना अब मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे अभी खामोश है इस फैसले के हवाले से, और सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कि हो सकता है कि इस फैसले के अंदर भी माजी के बहुत ज़्यादा फैसलों की तरह कई चीज़ें या कई पेचीदगियाँ हों और फिर बाद में मुस्लिम लीग नवाज़ को खिंचताना पड़े। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के कुछ लोग ये कहने की बात कर रहे हैं कि अब मियां नवाज शरीफ का केस काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है, कि जो बात मुस्लिम लीग नवाज़ और मियां नवाज शरीफ बार बार कह रहे थे कि उनको जो सज़ा दी गई है वो बनती नहीं थी, लिहाजा अब हुकूमत को या अदलिया को ख़ास तौर पर यह सोचना होगा कि इस फैसले को कैसे रिवर्ट किया जाए जिसमें मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, या फिर ये कि उन्हें क्या हक मिलेगा इस फैसले के बाद जो आज हुआ, यानी जज मलिक अरशद की रिमूवल की सूरत में। तो उस फैसले के बाद क्या आसाइशें मिलती हैं मियां नवाज शरीफ को इस लीगल प्रोसेस के अंदर, और उसकी बुनियाद पर वो कैसे अपना केस आगे बढ़ा पाते हैं। मियां नवाज शरीफ तो इन दिनों लंदन में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उनको पाकिस्तान वापस आने का कह रही है, तनकीद भी की जा रही है कि वो बीमारी का बहाना बना के बैरून मुल्क गए हुए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत को ये नहीं बताया गया कि मियां नवाज शरीफ बग़ैर बीमारी के वहाँ बैरून मुल्क में मुकीम हैं। ये तो इस लिहाज से पॉलिटिकल एंगल से और जुडिशल एंगल से एक अहम खबर, लेकिन एक और इंदोहनाक खबर जो आज हुई है एक हादसे की सूरत में, वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं।
जी, वो इंदोहनाक वाक़या फ़र्रुखाबाद के करीब ट्रेन हादसा है, और ये ट्रेन हादसा फ़र्रुखाबाद से जातरी की तरफ यानी ननकाना साहब की तरफ जाती हुई एक वैन के साथ पेश आया है, जिसमें 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे जो फ़र्रुखाबाद से यानी सच्चा सौदा से उधर जा रहे थे ननकाना साहब की तरफ, और इस हादसे की बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं वो यही है कि फाटक था, लेकिन उसके साथ ही एक कच्चा रास्ता भी था सड़क या ट्रेन रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के लिए। तो ड्राइवर ने उजलत में या तेज़ी में वो कच्चा रास्ता अपनाया, जिसकी बिना पर गाड़ी यानी वैगन वहाँ पे फंस गई ट्रैक के ऊपर, और फिर ये आलमनाक हादसा पेश आया। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों हादसे पेश आ चुके हैं जहाँ पे अनमैन्ड रेलवे फाटक हैं या फिर ऐसे रेलवे फाटक हैं जिनके साथ और भी रास्ते बने हुए हैं, और लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं करते, ईजी लेते हैं, और फिर सड़क पर या ट्रैक पर ये हादसा रूनुमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं और हो चुकी हैं अब तक। अब हुकूमत को और ख़ास पर वजारत रेलवे को या रेलवे के महकमे को इसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि रेलवे ट्रैक के साथ ऐसा कोई रास्ता ना हो जिससे लोग क्रॉस कर सकें या गाड़ियां क्रॉस कर सकें, क्योंकि गाड़ियों के क्रॉस करने का नुकसान ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता फंस जाए ट्रैक के ऊपर, तो फिर अगर गाड़ी आ रही हो, रेलवे आ रही हो, रेल आ रही हो, तो फिर हादसा रूनुमा होने का खदशा लाहक हो जाता है। अभी और बातें हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से ख़बरें बहुत अभी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में 2,18,000 के करीब मरीज़ हो चुके हैं, और उनमें गो के खुशाइन ये है कि आधे से ज़्यादा सेहतमंद होकर वापस अपनी अमली ज़िंदगी में जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं और उनमें कई सीरियस हैं जिनकी तादाद 3,000 के करीब है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। और जहाँ तक वो सॉफ्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, तो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर बाज़ार में जाते हैं या दुकानें कर रहे हैं या दफातर में जाते हैं, वो मजबूरी के तहत ही थोड़ी देर के लिए मास्क लगाते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो बाज़ार में जाते आते मास्क नहीं लगाते। जहाँ पे किसी मरीज़ के साथ भी अगर उनका इंटरेक्शन हो जाता है या किसी मरीज़ से जरासीम उन तक वायरस फैल जाता है, तो फिर यकीनन वो कोसेंगे या पछताएंगे। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो पहले अख्तियार करनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर जो अख्तियार करने चाहिए, जो SOPs हुकूमत ने और WHO ने शाये कर चुकी है, बता चुके हैं, उन पर अमल करना चाहिए। और जब तक ये अमल नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला बढ़ता चला जाएगा। और जितनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तवक्को तो यही थी कि ये बीमारी कम हो जाएगी, लोगों का निकलना बाहर कम हो जाएगा, लेकिन लोग बाहर निकलते हैं पता नहीं क्यों। हालांकि कारोबार तो पूरी तरह बंद हो चुके हैं, यानी मुतासर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग सख्त मुआशी मसाइल का शिकार हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और उससे पहले हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से, जिनके तहत कई प्राइवेट सेक्टर के कई बिजनेसेस बंद हुए और कई मुलाजमीन को ले ऑफ किया जाना पड़ा, और उस ले ऑफ के नतीजे में कई घरों के चूल्हे बंद हो गए और बंद होने के करीब हैं। उम्मीद है हुकूमत होश के नाखून लेगी और जल्द अज जल्द जिस तरह से वादे किए थे कि रोज़गार मुहैया किया जाएगा और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो 1 करोड़ ना सही, जो 1 करोड़ 20 लाख बेरोज़गार हुए हैं कम अज़ कम उनको वापस रोज़गार पर लाया जाए और उनके लिए कुछ मुआशी बंदोबस्त किया जाए। मदद नहीं, उनकी रहनुमाई की जाए और उनके लिए कारोबार खोले जाए इस तरह से कि बीमारी भी ना फैले या बीमारी कम फैले, और लोग भी SOPs की पाबंदी करें, उनके बारे में कन्फ्यूजन्स ना हो। जो कन्फ्यूजन हुकूमत पहले फैला चुकी कि जनाब बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ फ्लू है, सिंपल सा है, ये नहीं होना चाहिए। वस्सलाम। उम्मीद है आप को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़।